हरि लाल की जय जय श्री राधे। सिंजननु पुर पाद पद्म युगलाम हंसी गतिम विव्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगा ईनोलसत कंधरा शुंभत कांचन कंकड़द्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरा कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हेतु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीवृन्दावनमाधुरी अद्भुत नित्य विहार श्रीहरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगार। राधे 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 हे राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो, सुखदौ राधिका कृष्णौ, भजेऽहं कुञ्जगामिनौ, भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। हम लोग थोड़ा सा स्मरण करेंगे। कुछ दिन 2-3-4 दिन पहले तक तो ये श्रृंखला चली थी, फिर बीच में रुक गई थी। अब थोड़ा फिर इसको स्मरण करते हैं। श्री राधा सुधा निधि के कुछ श्लोक लेंगे, क्योंकि 234 तक हम लोग स्मरण कर चुके थे कि निजाम व्यंजन त्यदभुतर सूरत शिक्षाम क्वचिद हो, रह कुंजे गुंजा धुनित मधुपे क्रीडत हरि। कि ऐसी जो प्रिया जो उनको शिक्षा दे, जो निकुंज मंदिर में रहसी कुंज में श्यामा प्यारी श्याम सुंदर जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं। और आगे हम लोग स्मरण करेंगे। बंद कर भैया, बंद कर दो। वाह राधे, उसको भी बंद कर दो, बाहर वाला। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। दूरे सृष्ट्यादिवार्ता न कलयति मनांगनारदादीन स्वभक्ता, श्रीधामाद्यहि सुहृदभिर्न मिलति हरति स्नेह वृद्धिं स्वपित्रोः। किन्तु प्रेमैकसीमां मधुरसुधा सिन्धुसारैरगाधां, श्रीराधामेव जानन् मधुपतिरनिशं कुञ्जवीथिमुपास्ते। देखिए ऐसा है कि श्यामा श्याम का जो श्रीधाम वृंदावन का जो प्रियाजू का अद्भुत जो प्रेम और प्यारे का जो प्रियाजू के प्रति आसक्ति है, आत्मीयता है, ये प्रिया प्रीतम की प्रेममय लीला की भी एक स्तर है। माने ये अनेक स्तरों में उनकी लीला है। क्योंकि देखो प्रिया जो प्रेम जो प्रिया लाल का है वो सीमित नहीं है। जैसे प्रिया जो निसीम स्वरूप वाली हैं, उनका हर जो स्वरूप है, चाहे उनका सौंदर्य है, उनका लावण्य है, उनकी कृपा है, उनकी वत्सलता है, उनके प्राण वल्लभ हैं प्यारे श्याम सुंदर, चाहे उनकी कृपा दृष्टि है, चाहे उनके अंग अंग की गुराई है, चाहे उनका जो मधुर स्वभाव है। जैसे प्रिया जी का गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोज गरिमा, तथैव तनिमा, मध्ये गतो मंदिमा, श्रोण्याम च प्रतिमा, भ्रुवोः कुटिलिमा, बिंबाधरे शोणिमा, श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा, ध्यानिस्तु मे गोचरः, ध्यानिस्तु मे गोचरः। प्रिया जी का ऐसा लावण्य है, ऐसी माधुरी है कि वो आचार्य चरण कह रहे हैं कि गौरांग मृदिमा कि हे प्रिया जी, आपके जो अंग अंग की गौरता है, जैसे मुखमंडल है, ग्रीवा है, उदर प्रदेश है, भुजाएं हैं, तो जो आपके नख से इसिक पर्यंत जो अंग अंग की गौरता है, अंग अंग की जो गौर कांति है,
वो हमारे हृदय का विषय बने। इसका मतलब ये है कि हे प्रिया, जो आपकी जो मंगल विग्रह की गुराई है, गौर कांति है, वो मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए और उनको दर्शन करके मेरे को जड़त्व प्राप्त हो जाए। मतलब मेरे को ना समय की न देह की कोई भान न रहे। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, जो आपके मंगल विग्रह की गौर जो मृदुल कांति है, जो कि आंखें उसमें जा करके अटक जाती हैं, हृदय उसमें जाके शराबोर हो जाता है, चित्त उसमें जाकर चुभ जाता है। ऐसे जो आपके अंग अंग की कोमल कोमल अत्यंत लावण्यमयी जो गौराई है, वो मेरे हृदय में स्फुरित हो। स्मिते मधुरिमा, जो आपकी मुस्कान की मिठास है, जो आप मुस्कुराती हैं पल पल में, उससे जो एक मादकता झरती है, जो उसमें एक आकृष्टि है, उसमें जो एक मिठास है, वो हमारे हृदय में दिखने लग जाए। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा, आपकी जो बड़ी बड़ी आकर्णायत आँखें हैं कमल दल की जैसी, वो कान पर्यंत तक बड़ी बड़ी आँखें कज्जल से युक्त हैं, मोटी मोटी पलकें हैं, सुंदर बरौनियाँ हैं और रस से भरी हुई हैं और प्रेमालस्य से आक्रांत हैं। और इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। ऐसी जो आपकी आंखें हैं प्रिया, जो आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा जो हृदय है उसमें वो प्रकट, मैंने ऐसी झांकी आपकी आंखों की हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और मैं उसको देखूं तो मेरे को, मैं बैठा हूँ कि सोया हूँ कि चल रहा हूँ कि भोजन कर रहा हूँ कि क्या स्नान कर रहा हूँ, मुझे कोई सुधि न रहे। ऐसी कृपा की मांग की नहीं है। तो नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा, ही प्रिया, जो आपकी जो स्तन मंडल की जो सुडौलता है, नील कंचु की माज फूले कुछ कलश नमात, नव जोबन छवि भवती किशोरी निरखत नयन शिरात, बलि बलि सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुरिजात, गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात। तो कहने की प्रिया, जो आपके जो हृदय कमल की अद्भुत शोभा है, जिस पे लाल जी की दृष्टि सदा अटकी रहती है, उनका मन सदा आपके हृदय कमल की शोभा पे आसक्त रहता है। वहीं मानो आपका हृदय दिव्य स्वर्ण कमल है, तो प्यारे की जो आंखें हैं मानो मधुपावली की तरह उस पे अटकी रहती हैं, उनके मकरंद का पान करती रहती हैं। तो ऐसा जो सुंदर लावण्य से संपन्न, सौंदर्य से संपन्न सुडौल आपके जो हृदय कलश हैं, वे हमारे हृदय का विषय बने। मतलब इस आँखों का विषय रूप होता है। तो हमारे हृदय माने हृदय में ये प्रिया, जो आपकी हृदय कमल की माधुरी हमारे हृदय में उजागर हो और मैं उनकी शोभा को दर्शन करके मैं जड़त्व को प्राप्त हो जाऊं, मैं मुझे तन मन की सुधि न रहे। तो देखिए कैसी कैसी सखियों की मांग है। और यहाँ कह रहे हैं कि दूरे सृष्ट्यादि वार्ता न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्तः, श्रीदामाद्यैः सुहृदभिर्मिलत् हरत स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। एक चीज देखेंगे, जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, इन सभी के मत में एकता नहीं है, मत ही की नहीं है। जितने भी संत हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, जैसे मधुर उपासक चार संत को आप लाइए, चारों की मति गति थोड़ी थोड़ी अलग होगी। सभी मधुर रस का ही वर्णन करेंगे, लेकिन सबका मतलब डीटो डीटो सारी बातें मिले, ये संभव नहीं, कभी नहीं हो सकता है। जैसे हमारी एक सामान्य बात आप लोग से पूछते हैं, चार संत को बुला दीजिए और चारों की आप शक्ल मिला के दिखा दीजिए, हाइट मिला के दिखा दीजिए, आंख एक समान हो, हाइट एक समान हो, नाक एक समान हो, तो जब शक्ल नहीं मिलती है तो मन कैसे मिलेगा जी? विचार संभव नहीं ना। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? गलत कोई नहीं कह रहा है, सभी बिल्कुल सही कहते हैं। कहते हैं कि जाको जैसी लख परी सो तैसी कह दीन। जिनको प्रिया प्रीतम ने जैसे दर्शन कराया, अनुभव कराया, उन्होंने वैसी बातें कह दी। तो हम किसी को गलत तो नहीं कह सकते ना।
सभी सही है। तो कह रहे हैं दूरी सृष्टियादि वार्ता, और ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि जो वृंदावन का जो नित्य विहार है, जहाँ आठों सहचरी वृंद, श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपकलता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, और इनकी परिकरी वृंद, जहाँ प्रिया प्रीतम के नित्य विहार अवलोकन करनी है। जैसे देखो अभी होरी का समय आ रहा है, अभी ये होरी का समय है, तो यद्यपि निकुंज महल में तो निरंतर ही हो रही है ये प्यार प्रीति को और न आवे, दिन दिन नेह नवीन होरी, परिरंबन चुंबन आलिंगन यही सहज आहार होरी, प्यारी के अनुराग रंगो पी प्यारी पी अनुराग होरी, प्राण एक द्वय देह श्री हरि प्रिया, हितु जनन के भाग होरी, हितु जनन के भाग। मान ये सौभाग्य किसको बात प्राप्त है, तो हितु जन है सहचरी वृंद, ये इनका सौभाग्य है प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला को पान करती हैं, दर्शन करती हैं। तो वास्तव में श्री धाम वृंदावन की जो लीला अत्यंत गोपनीय है और सर्व सुलभ नहीं है, सबके लिए ये सुलभ नहीं है। कोई बड़े बड़े सिद्ध हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा हो सकते हैं, त्यागी तपस्वी सिद्ध हो सकते हैं। तो वास्तव में प्रिया जी के जो निवृत्त निकुंज की लीला है, जहाँ ये हाँ सखी सहेली सहचरी, हाँ सखी सहेली सहचरी मांजारी, सुंदर बेल ये मांजारी, सुंदर बेल ये हाँ अपने अपने एरी हाँ हाँ ओ अपने अपने और कोरे राही, सो ओ हिल झेल ये हाँ रही, सो ओ हिल झेल अपने अपने ओरे कोरे। जिनको माने यथा योग्य सहचरी वृंद हैं, सह सखी हैं, सखियों की मंडली है, सहचरियों की मंडली है, सहेलियों की मंडली है, मंजरियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है, ये 5 श्रेणियाँ सखियों की हैं। तो ये सभी जो हैं यथा योग्य स्थान ग्रहण करके और प्रिया प्रीतम के निकुंज मंदिर की लीला को दर्शन करनी है और उनकी केली को गान कर रही हैं, एक एक अंग अंग की माधुरी, एक एक शोभा को दर्शन करके निहाल हो रही हैं। तो वास्तव में ये जो चीज़ है ये सबके लिए सुलभ नहीं है। बड़े बड़े महाभागवत हैं, उनके लिए भी सुलभ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि वो समझ में नहीं आती। वो मैंने कहें कि हम लोगों की मति गति से परे की चीज़ है वो, क्योंकि महापुरुषों की गति कोई समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता जी। आप देखिए ना, छोटी सी बात देखिए, हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज देखो तो बाह्य रूप में बहुत संतों की सेवा कर रहे हैं और हजारों हजारों संतों को लेकर के संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में क्या है, हरिप्रिया नाम की सखी। तो आप क्या कह रहे, वो तो साधु सेवी थे, वो तो जटाजूट रखते थे, वो तो तपस्वी महात्मा, वो क्या जाने निकुंज की बात कह सकते हैं ना, क्यों तो वृंदावन तो रहे ही नहीं, मैंने बहुत कम रहे, बहुत कम रहे। तो हम बाह्य रूप से क्या कहेंगे, अरे उनको क्या पता है भाई। तो ये हमारी ओछी बुद्धि है, माने हमारी उनकी गति कहाँ है, वहाँ हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। ऐसे श्री निम्बार भगवान पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। अब बताइए, जहाँ थे ना 88,000 ऋषि थे ना, कहाँ, नैमिषारण्य में। उस समय जो उन्होंने 1000 वर्ष का सत्र किया था श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए, तो वहाँ गए और 88,000 ऋषियों से वो मिले।
उसमें कुछ ऋषि थे जो उनके शिष्य हुए, श्री गौरमुख आदि जो ऋषि हुए उनके शिष्य हुए निम्बार्क भगवान के। और उसमें श्री वर्णन आता है कि उत्तराखंड गए, वहाँ हिमाचल में, तो वहाँ ऐसा हुआ कि हिमाचल माने हिमालय में कोई नदी थी, वो उनके किनारे संत महात्मा भजन कर रहे थे कुटिया बना बना के। तो संयोग से ऐसा हुआ कि उसमें बाढ़ सी आ गई। तो मान लो अगर 50 फीट पानी ऊंची आ जाए तो कोई क्या करेगा जी? कोई ध्यान लगा रखा है, किसी समाधि लगी हुई है, सभी महात्मा और ऋषि उसमें बहुत बह गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये श्री अगस्त मुनि जी वहीं किनारे पर्वत पे भजन कर रहे थे। वो जब गए जल लेने स्नान करने के लिए तो देखा कि अरे उसमें तो एकदम ऋषि मुनि संत महात्मा जो है वो उसमें उनका जो शव दिख रहा है। तो बड़ा उनको दुख हुआ, और दुख हुआ उन्होंने कहा कि रुधिरम भवेति इति, क्रोध में आकर के कह दे कि हे दुष्टे नदी, तूने ऋषि मुनियों को मार दिया, संतों को मार, तू बहुत दुष्टा है। तो मैं तुझे शाप देता हूं कि तू रुधिरमय हो जा, खूनमय हो जा, रक्तमय हो जा। भाई तू बताओ, संत महात्माओं को नहीं बख्शा तुमने। अब मुख से तो बात निकल गई, त्रिकाल सत्य। और पुनः आए और कुटिया में बड़े उदास बैठे थे। अब भाई उनको तो भारी पड़ गई ना बात, अब कहाँ नहाएंगे वो, वे खुद कहाँ स्नान करेंगे। भाई त्रिकाल संध्या करनी है, अपने उनके जो यज्ञ है, नियम है, भजन है, ध्यान है, पाठ है, पूजा। तो अब सोचे अब क्या करूं। अब तो बहुत दुविधा, मैंने कुछ कहते हैं भई गति सांप सुंदर केरी। तो संजोग से वहीं भ्रमण करते हुए श्री निम्बार्क भगवान पहुँचे, उन्हें उठ करके उनका सम्मान किया, और सम्मान करके उनको कहते हैं ना अर्घपाद्य आदि दे करके कह रही देखो ये वैष्णवाचार्य जी पधारे हैं, तो उनका बड़ा सम्मान किया और दोनों में वार्तालाप हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भगवान आप इतने उदास क्यों देख, निम्बार्क भगवान ने पूछा कि हे ऋषिवर आप उदास क्यों दिख रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, प्रातः काल में गया स्नान करने के लिए, तो जो ये फलानी नदी है वो इतनी बढ़ गई थी, वो बाढ़ के इतनी उसमें जोर से बाढ़ आ गई थी कि उनके किनारे पे उनके तट को सेवन करने वाले संत महात्मा तपस्वी ऋषि मुनि उसी में बह गए और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये देख करके मुझे बड़ा क्रोध आया और मैंने शाप दे दिया कि तू रुधिर पूर्णा भवेत, तू रुधिरवती हो जा, मैंने रक्तमय हो जा। उसमें कीड़े पड़ गए और मतलब रक्तमय हो गए। तो महाराज मेरे मुख से जो निकल गया वो तत्क्षण वो शाप लागू हो गया और वो रुधिर में हो गई। अब मुझे फिर विचार आया कि अब मैं स्नान कहाँ करूँगा, मेरी दिनचर्या जो है, मेरे जो मेरा जो सदाचार है, अब इसका पालन कैसे होगा। तो इससे मैं बड़ा क्षुब्ध होकर के बैठा हूँ। तो ने कहा महाराज आप श्री वैष्णवाचार्य हैं, आप मुझ पे कृपा कीजिए। उन्होंने कहा बताइए आपकी क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने चरण को इसमें स्पर्श करा देंगे तो ये पुनः नदी पवित्र हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य। श्री निम्बार्क बन गए, अपने दाहिने चरण के अंगुष्ठ को स्पर्श कराया, निर्मल जल युक्ता हो। तो अब आप क्या कहेंगे, कहेंगे भाई चलो भाई वैष्णवाचार्य होंगे, ऐसे होंगे, ये सखी थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन निम्बार्क भगवान कौन है, श्री रंग देवी जो क्या होता है, रंग देवी सखी है बताइए। तो कहते हैं कि महापुरुषों की गति समझी नहीं जा सकती, कौन कहाँ रमण कर रहा है क्या समझेंगे जी। ऐसे ही इसमें जो बातें कही गई हैं ये बड़ा एक थोड़ा गंभीर श्लोक है कि दूरे सृष्टि आदि वार्ता। हाँ ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो ये निकुंज की जो लीला है ना, चाहे कोई भी हो, हमें महावाणी में एक पद आता है, जो रावरी चले आन नगर में अदले, वरी चले आना नगर में अदले। माने ये प्रेम नगर का ऐसा कानून है। हमारी प्रिया जो यहाँ की स्वामिनी है, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है, इनका कानून है, इनका नियम है, इनका यहाँ प्रशासन चलता है कि इनकी आज्ञा के बिना चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे त्रिलोकी का मालिक हो, चाहे हजार लोकी का मालिक हो,
चाहे कोई हो, चाहे कोई कितना ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपोपूत हो, कोई भी हो, कैसे अबल सबल किन हो को सुई ना के निकले। कोई कैसा भी हो, प्रियाजू की आज्ञा बिना इस महल में किसी का प्रवेश नहीं होता। माने किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। आप लोग एक आख्यान सुने भी होंगे श्री लक्ष्मी जी के, कि लक्ष्मी जी आई और वो भाई ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो बहुत, मैं गुमान भी नहीं कह सकता, गर्व भी नहीं कह सकता कि भला लक्ष्मी जी में क्या गुमान हो सकता है। तो जैसे भी आई और रास में सीधा प्रवेश करना उन्होंने चाहा, लेकिन सखियों ने वहाँ उनको रोक दिया कि देवी जी हम आपको प्रणाम करती हैं, लेकिन ये क्षेत्र आपका नहीं है, कहाँ जाना चाह रही हैं? तो मैं ठाकुर जी की रासलीला में प्रवेश करना चाह रही हूँ। नहीं, इसके भी कुछ नियम है। आप एक काम करो, हमारी जो सखी है ना, इनमें किसी की शरणागति ग्रहण कर लो। तो कहते मैं और शरणागति ग्रहण करूंगी, तो आप नहीं करोगे तो नहीं नहीं जा सकती हो। बोले कि नहीं, मैं तो स्वयं वैकुंठ की स्वामिनी हूँ, मैं किसी की शरणागति कैसे, तो मैं तपस्या करके प्राप्त कर लूंगी। तो ये बेलवन में जमुना किनारे है ना, वहाँ तपस्या कर रही है और पार्वती जी ने स्वीकार कर लेनी, भगवान शंकर ने स्वीकार कर लेनी, तो झट उनका प्रवेश हो गया। तो यहाँ किसी की जोरा मर्जी जबरदस्ती नहीं चलती है, और जो झुक जाता है वो पाल लेता है, आज जो अकड़ जाता है वो वंचित रह जाता है। तो इसमें कह रहे हैं दूरी सृष्टि आदि वार्ता। अरे जो सृष्टि का जो अनुक्रम है, सृष्टि रचना है, सृष्टि पालन है और सृष्टि का संहार, इस बात को तो दूर ही छोड़ दीजिए आप। जो सृष्टि की बातें हैं इसको आप दूर से छोड़ दीजिए। दूरे सृष्टि वार्ता न कलयति मनांग नारदादि स्वभक्ता। ये ठाकुर जी हैं, ये तो देवर्षि नारद आदि जो भक्त हैं, न कलयति, इनकी चिंता ही न करते हैं, इनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रियाजू के प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं, उनके प्रेम समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। आप ही बताइए, हम आपसे एक बात पूछें, अगर आप मूर्छित हो जाएंगे तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको पता है क्या? मूर्छित होना तो बहुत दूर की बात है, अगर थोड़ी सी नाम में आपको रुचि हो जाए ना, नाम में रुचि मैंने जैसे तलवा से थोड़ी अमृत का संचरण होने लग जाए, मैंने मिश्री की जैसे अगर स्वाद आने लग जाए, यहाँ से कौन निकल गया कौन चला गया आपको पता नहीं, थोड़ा सा ध्यान आपका लग जाए, थोड़ा सा अगर उसमें पक गए फिर तो कोई बात नहीं, उसके बाद बिजली भी कड़के ना यहाँ और थंडरिंग हो, क्या कहते हैं जो मेघ का गर्जन हो, वो आपको कुछ पता नहीं लगेगा यहाँ से क्या निकल जाए। अरे ब्याह में लोग मगन हो जाते हैं तो वहां से कितनी गाड़ियां निकल जाती हैं, उनको पता नहीं। तो वास्तव में जब आप ही बताइए, प्रियाजू के संग निकुंज मंदिर में जब ठाकुर जी उनके मुख बदन निहारत नजर न टारत, बदन विलोकन में न आघात, पुण्य पुण्य परम प्रसन्न सुत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, जहाँ ऐसी लीला हो रही है तो वहाँ किसका ध्यान रखेंगे? उनके जब खुद देह की ध्यान नहीं है, खुद उनको न समय का ध्यान है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं ना कि मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, कि हे हितु सहचरी, हे हरिप्रिय, मेरा प्राण तो प्रियाजू की मुट्ठी में आ गया है। प्रियाजू ने हमारे प्राण को, मेरे चित्त को अपनी मुट्ठी में बस कर लेने हैं। निशिबासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो। इनका मुझे एक ऐसी आदत पड़ गई है, कुटेव पड़ गई है कि इनके मुख कमल की माधुरी देखे बिना मुझे चैन ही नहीं मिलती, मुझे शांति नहीं मिलती। इसमें और बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है, बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। तो इसमें कह रहे हैं कि कलयति न कलयति मनांग नारदादिन स्वभक्ता। त्रिदेवर्षि नारद आदि जो भक्त हैं उनकी तो ये चिंता ही नहीं करते, उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो और कहीं कहीं टीकाओं में बात लिखी रहती कि भला इनको कैसे प्राप्त हो सकता है, देवर्षि नारद जी को, श्री सुखदेव जी को, सनकादिक जी को भला कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये बातें बहुत विचारणीय हैं कि जैसे हमारी परंपरा में और श्री भगवान सुखदेव जी की परंपरा में
अब कोई जाने तो और ना जाने। देखिए ऐसा होता है, ऐसा है ना कि देखिए हजारों शास्त्र हैं, हजारों ग्रंथ है, क्या आपने पढ़ा है क्या? सब शास्त्र, सब ग्रंथ सब कोई नहीं पढ़ सकता, नहीं अनाज सब सिद्धांत को सब कोई जानता है। तो देवर्षि नारद जी हमारी परंपरा में 4 रूप से सेवा करते हैं सखी रूप में, मुग्धा सखी, स्निग्धा सखी, विदग्धा सखी और असंदिग्धा सखी। और श्री सनकादिक भगवान 4 रूप से प्रियाव्रतम के निकुंज मंदिर में श्री धाम वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। हरिणी सखी, हारिणी सखी, रीणा सखी और हरिता सखी। और इसी तरह हमारे श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा एक बहुत सुंदर विशुद्ध और विशुद्ध सखी भाव, जैसे निम्बार्क सखी भाव है, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय सखी भाव है, तटीय स्थान बिल्कुल प्रियाजों की सखी भाव की उपासना का उसमें वर्णन किया गया है, मार्ग है। ठीक ऐसे ही, लेकिन ये अर्वाचीन है। अर्वाचीन समझते हैं ना आप लोग? नया अर्वाचीन मत नया माने सबसे बाद में प्रकट होने वाला है। ये भगवान सुखदेव जी के द्वारा ये संप्रदाय प्रकट हुआ है। और भगवान सुखदेव जी निकुंज मंदिर में प्रियाजों की एक रूप से नहीं 8 रूप से सेवा करते हैं। कितने? 8 रूप से। और प्रसन्न होकर के 8 सखियों ने एक एक नाम दिया है। श्री सुख अली जी को 8 नाम, रंग देवी जी ने एक नाम दिया, एक श्री सुदेवी जी ने नाम दिया, एक ललिता जी ने नाम दिया, और एक श्री विशाखा जी ने नाम दिया, एक श्री, इसी तरह से श्री चंपा जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी। तो शास्त्रों में बड़ा एक विवाद सा हो जाता है। कहते हैं ना, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्न नैको मुनीयस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजनो ये नगतः सपंथा। श्रुति कोई एक ही नहीं है, पुराण कोई एक ही नहीं है, और मुनि मैंने कहने का मतलब किसी श्रुति में किसी बात का वर्णन किया है तो किसी श्रुति से वही बातें खंडित हो जाती। किसी पुराण में एक बात कही गई है, दूसरे पुराण में बात खंडित हो जाती। एक ऋषि कोई बात कहते हैं, दूसरे ऋषि से बात खंडित हो जाती है, वो अन्यथा हो जाती है। कोई मुनि कुछ कहता है तो तीसरे मुनि कुछ कहते हैं तो खंडित। आप देखिएगा भक्ति सूत्र शांडिल्य मुनि का भी है, वेद व्यास जी का भी है, और देवर्षि नारद जी का भी है। तो उसमें थोड़ा तारतम्य हो जाता है। भक्ति पे अनेक महानुभाव ने सूत्र रचना की है। जैसे षड्दर्शन है ना, तो उसमें 6 ग्रंथ माने जाते हैं। हमारे दर्शन के 6 ग्रंथ माने जाते हैं, न्याय आदि षड्दर्शन माना जाता है। ऐसे प्रेम दर्शन का एक बड़ा उत्तम ग्रंथ है, उसको कहते हैं भक्ति सूत्र। श्री नारद भक्ति सूत्र है। उसमें 84 सूत्रों में उन्होंने प्रेम क्या है, भगवत प्रेम क्या है, उसका उन्होंने दर्शन कराया है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ऋषि हैं उनके भी मत है वो दूसरे ऋषि से नहीं मेल खाता है। मुनि का भी जो मंतव्य है, सिद्धांत है, वो तीसरे मुनि से, चौथे मुनि से मेल नहीं खाता है। तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, सबने सही कही है। एक श्री भगवत रसिक देव जी ने एक बहुत बढ़िया कुंडलिया वर्णन की है कि कुछ सूरदास थे, समझ रहे ना? सूरदास वो गए तो एक उनसे पूछा गया कि भाई तुम लोग जाओ और हाथी को देख करके बताओ हाथी कैसा होता है। तो वो मान लो चारों सूरदास आए, एक ने टटोलते टटोलते उनके सूंड को पकड़ लिया। अच्छा, एक ने कान को पकड़ लिया, कान को टच किया तो कान देख लगा सूप है ना, सूप नहीं होता है, इसमें वो धान चावल आदि भूसी रखते हैं। एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली और एक ने पाँव पकड़ ली। अब सूरदास को बुलाया गया कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो बोले अरे महाराज, जिसने कान पकड़ा था बोले वो तो सूप जैसा होता है। तो बताओ गलत कह रहे हैं क्या? भाई हाथी की जो कान की आकृति कैसी होती है? चौड़ी फैली होती है। और एक ने जो सूंड पकड़ी थी उनसे पूछी कि भाई आप बताओ हाथी कैसा होता है जी। बोले महाराज वो मोटा मोटा लंबा लंबा टेढ़ा टेढ़ा होता है। तो और दूसरे से तो जिसने चरण पकड़े थे उसने उनसे पूछा कि भाई हाथी कैसा होता है, आपने क्या अनुभव किया? बोले महाराज हाथी खंबा जैसा होता है। एक ने पूंछ पकड़ी थी, बोले कि वो लंबा
होता है और थोड़ा पतला होता है। तो बताइए वो लोग गलत कह रहे हैं क्या? वो गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने एक अंग को अनुभव किया था, जैसे अनुभव के उसे कह दिया। ऐसे ही मतलब ये कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन हमारे श्री संतों ने उदाहरण देकर के समझाई ये बात को कि वास्तव में प्रिया प्रीतम को कोई सम्यक प्रकार वर्णन नहीं कर सकता ना। वो निसीम है। उनके रूप माधुर्य, उनके केली, उनके परिकर, उनका धाम, उनका नाम, उनका लावण्य, उनकी दयालुता, कृपालुता, वत्सलता सब निसीम है। तो हमारे जो श्री सुखदेव भगवान है, वे निकुंज मंदिर में 8 रूप से सेवा करते हैं। लेकिन श्री राधा सुधानंद में कई जगह वर्णन है कि यन्नारदाजे ससुकैर्गम्यं वृंदावने मंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमं रहस्यम। यो न यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। तीन श्लोकों को पढ़ करके साधक चकमा में पड़ जाते हैं। तो किन्हीं किन्हीं महानुभाव ने कहा है कि देखो ऐसा है, इसलिए बात कही गई है कि देवर्षि नारद जी जो ऋषि रूप में हैं, वो वीणा बजा करके लोक लोकांतर में भगवान के कार्य को साधन कर रहे हैं, उस रूप से उनका प्रवेश नहीं। श्री सुखदेव भगवान जो अलग शिलिंग हैं, उनको सुध ही नहीं है कि तन पे वस्त्र है कि नहीं है, निरंतर जो निमग्न है उनके रूप माधुर्य में। तो जो परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो इस मुनि रूप में उनका प्रवेश निकुंज में नहीं है, ऐसे महानुभाव कुछ कहते हैं। तो जो कोमल मध्य हमारे एक पुराने महात्मा थे, बहुत माने महावाणी जी के रसिक ग्रंथों के मर्मज्ञ श्री भैया जी महाराज। तो उन्होंने सुनी थी श्री विशाखा शरण बाबा महाराज जी से, और उन्होंने सुनी थी श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जी से। तो कहते थे जो कोमलमति के साधक होते हैं, माने जो नए नए क्या कहें, जो फ्रेशर हैं समझ लीजिए, नौसिखिया नहीं होते, नौसिखिया मतलब अभी नए नए भी आए हुए हैं, तो उनको ये बात पता नहीं होती, शास्त्र अध्ययन किया नहीं, संतों का संग किया नहीं, तो उनकी जो थोड़ी सोच उनकी ऐसी वैसी हो जाती है, मैंने उनके हृदय को दुख चोट पहुंचती है कि मैंने उनके कोई आचार्य कह दे गए आप इनके तो निकुंज में प्रवेश नहीं है। ये सुन करके उनको थोड़ा दुख होता है कि अरे मेरे आचार्य को प्रवेश नहीं है। तो कहते हैं कोमलमति के साधक हैं। वो कैसे हैं? अभी उनको मतलब विशेष सैद्धांतिक बातें जानकारी नहीं है। तो अब इसी ग्रंथ में है कहने की न कलयति मनांग नारद आदि स्वभक्ता। देवर्षि नारद आदि जो भक्त हैं, उनसे तो उनके बारे में कुछ सोचते नहीं है, विचार ही नहीं करते, चिंता ही नहीं करते हैं। तो क्या बात ऐसी है? जो अभी हमने स्मरण किए थे कि 4 रूप से देवर्षि नारद जी सेवा करते हैं निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में। तो हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो स्वीकार करते हैं कि श्री सुखदेव भगवान 8 रूप से, कोई एक रूप से सेवा करता है और वो 8 रूप से सेवा करते हैं, वे 4 रूप से सेवा करते हैं, और अन्य अन्य जो संत महात्मा एक रूप से करते हैं। तो फिर भी इसमें ऐसा कहा गया है कि मनांग मने थोड़ा भी न नारद आदि स्वभक्तान, इनकी तरफ वो विचार ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। श्री दामादयी श्री दामा आदि जो भक्त हैं, जो सखा हैं, सूर्यभीर मिलति हरित स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो, और अपने श्री दामा आदि जो सखा हैं उनसे तो मिलते ही नहीं है। और जो सुहृद गण हैं, उनके जो श्री नंद बाबा जी हैं, माता श्री यशोदा जी हैं, उनसे भी वो प्रेम का वर्धन, माने उनके पास बैठना, उनके से भोजन करना, उनकी बातों को मानना, उनके संग लीला का विस्तार करना, ये सब ठाकुर जी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया है? तो ऐसा कर आगे वर्णन कर रहे हैं कि किंतु प्रेमैक सीमा मधुर सुधा सिंधु शारीर गाधाम श्री राधा मेव जानन मधुपति निशम कुंज बीथी मुपास्ते। वे प्रेम की एकमात्र सीमा स्वरूपा, मधुर रस की अगाध
सिंधु के सार की साराती सर्वस्व स्वरूपा जो श्री राधा रानी है, केवल उनके प्रेम जाल में उलझे रहते हैं, उनके मुख कमल की माधुरी निहारते रहते हैं और उनसे भांति भांति से कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष कभी मैंने भांति भांति से उनके संग ही क्रीड़ा प्रेम सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं। और यहाँ तक कि प्रियाजू की बाट देखने के लिए बरसाने आते हैं, प्रेम स्वरूप पे मिलते हैं, स्नेह संकेत पे आते हैं गिरिराज जी में, मैंने कुंज बीथियाँ हैं उनकी वो बाट देखते रहते हैं, उनकी बाट निहारते रहते हैं और उनसे बहुत मधुर मधुर केली का विस्तार करते हैं। ऐसे जो हैं वे रसिक शेखर लाल जी प्रियाजू के संग में विविध मधुराति मधुर केली रस का विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे जो ठाकुर हैं वे अपने ऐसे से भक्तों को, सखाओं को, सुहृदों को और अपने जो स्वपित्र जन हैं, जो बाबा श्री नंद जी हैं और माता श्री यशोदा जी हैं और सखा वर्ग हैं, इनसे आप ही बताइए इनसे कैसे व्यवहार करेंगे। जो प्रियाजू के प्रेम रज्जु में ही बंधे हुए हैं, उन्हीं का मुख निहार रहे हैं, तो वहाँ तो ये बात बनती भी नहीं है। सबका क्षेत्र एक अलग अलग है ना, अलग अलग क्षेत्र है। सखाओं के लिए सखा भाव की लीला है, जो दास्य भाव के उनके दास्य भाव की लीला है। लेकिन जहाँ तक नाम आता है जो श्री सुखदेव जी का, श्री देवर्षि नारद जी का, श्री सनकादि भगवान का, ते प्रिया प्रीतम की दिव्य ये नित्य सखी हैं और इनका निकुंज में, निवृत्त निकुंज में सब जगह प्रवेश है। ये प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हैं जी, प्यारी नहीं महा महा प्यारी सखी हैं, इनके बारे में बात बनती नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, आगे देखेंगे कल। श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। थोड़ी महावाणी जी को होरी वाला प्रसंग स्मरण कर लें, बहुत सुंदर विवाह का प्रसंग है, उनको स्मरण करते हैं। राधा 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 राधा। श्री लाडली जी महाराज की, श्री लाडली लाल की, समग्र सहचरी वृंद की, रंग महल की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जय श्री राम। एक बहुत बढ़िया दोहा आता है जी, हमारे श्री सुख संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में एक इतना बढ़िया ठोस सिद्धांत का दोहा है, आप लोग सुनेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। इतना बढ़िया, मतलब एक दोहा में उन्होंने कह दिया गागर में सागर भर देंगे। कह रहे हैं श्री स्वामी